हरि लाल की, राधा कृष्ण की। जिस जगह आप बैठे हैं ये नंद गांव है नंद बाबा का, और ये वही नंद भवन है जहां कृष्ण घुटमन चले हैं। उन्होंने अपना बचपन यहाँ व्यतीत किया है। ये जो स्थान है ये देवभूमि बताई गई है, जिसका शास्त्र वेद पुराणों में गायन होता है। कहते हैं नंद भवन को भूषण माई, यशोधा को वीर परम सुखदाई, शिव को धन संतन को सर्वस्व, जाकी महिमा वेद पुराण गाई, और नंदगाम के कृष्ण कनाही। ये नंदगांव क्यों प्रसिद्ध हुआ और इस स्थान की नींव कैसे रखी गई? जो आप ये मंदिर देख रहे हो ये कम से कम आज से 750 वर्ष पहले इस स्थान का निर्माण हुआ था। भूमि जो है ये 5500 वर्ष पुरानी है। ये द्वापर की लीलाओं की कथाओं का यहाँ आज भी अंश और प्राप्ति मिलती है। आज भी कृष्ण यहाँ हैं, कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। भावात्म में मनुष्य को जाना पड़ता है, लेकिन ठाकुर जी तो प्राकट्य होते हैं। वो आज भी इस स्थान पर गाय चराने जाते हैं जंगलों में। ठाकुर जी आज भी गाय चराते हैं और शाम को गाय चरा के घर वापस आ जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के एक भक्त हुए, राजस्थान में पड़ता है मकराना गांव, वहाँ के नवल किशोर जी हुए थे। वो पत्थर का उनका कारोबार था, तो उनको साक्षात प्रभु का दर्शन हुआ, विलीन हुआ अपने भजन में। तो उन्होंने घर बार को छोड़ दिया, यहाँ भजन करते थे। तो ये पहाड़ी रूप में टाइप था, यहाँ जंगल था, यहाँ गाय ग्वारिया, यहाँ गाय चराते थे। तो जब वो भजन में यहाँ बैठते थे तो उनको साक्षात यहाँ प्रभु का दर्शन हुआ पूरे परिवार के साथ। जब उनको दर्शन हुआ तो उन्होंने पत्थरों को हटवाया। तो जो विग्रह हैं, जो यहाँ ठाकुर जी के जो दर्शन हैं, जो भक्त लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, वो अपने आप प्राकट हुए। तो फिर उन्होंने राजा महाराजाओं से, जयपुर के 2 राजा हुए सूरजमल और जमालमल, फिर उन्होंने इसका निर्माण कराया था। इसको बोलते हैं ब्रजमंडल। ब्रज का अर्थ है तुलसी वन, जहाँ तुलसी के घने वृक्ष थे वही वृंदावन है। कहते हैं इरादे रोज बनते हैं, बन के बिगड़ जाते हैं, और नंदगांव वही आते हैं जिन्हें कृष्ण बलराम बुलाते हैं। आपने संसार में हर जगह दर्शन किया होगा, तो राधा कृष्ण का जुगल जोड़ी में क्या है, लेकिन ये नंदगांव ऐसा धाम है जहाँ कृष्ण बलराम का जुगल जोड़ी में है, यहाँ राधा रानी जुगल जोड़ी में नहीं है, क्योंकि ये राधा जी का ससुराल है। अब आप ये पूछोगे कि राधा जी की तो शादी नहीं हुई। बहुत से व्यक्ति प्रश्न कर देते कि राधा कृष्ण तो एक ही हैं। राधा जो है वो भक्ति स्वरूपा हैं, राधा जो है भक्ति स्वरूपा है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधे हैं। ये जो शादी हुई ब्रह्मा जी के द्वारा हुई थी भांडेर वन में, वही परंपरा आज भी यहाँ चली आ रही है। आज भी बरसाना नंदगांव में संबंध नहीं होता है। जो राधा और जो कृष्ण का विवाह हुआ था उसी को चला आ रहा है। यहाँ का लड़का बरसाना नहीं जा सकता है और बरसाना की लड़की नंदगांव नहीं जा सकती है। इसलिए आज भी हमारे बरसाना नंदगांव में प्रेम का संबंध है। हम उनको साले कह के बोलते, वो उनको जीजा कह के बोलते हैं। हम ठाकुर जी, क्योंकि आज भी परंपरा है। यहाँ नंदगांव में 2 चीज़ ज़्यादा प्रसिद्ध, यहाँ की लठा मार होली जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ फागुन महीने में 9वीं और 10वीं को होली खेली जाती है। जो हम लोग बरसाना जाते हैं, वहाँ की गोपियाँ होती हैं, हमारे सिर पर डंडे मारती हैं, हम बड़े प्रेम से डंडे खाते हैं। फिर अगले दिन बरसाना वाले आते हैं, जो हमारी घर की लेडीज होती हैं वो हम पे डंडा मारती हैं। जो 9वीं और 10वीं को पूरे वर्ल्ड में दिखाई जाती है, जहाँ की लठा मार होली। ये जो मंदिर है ये गोल है, जैसे गेंद गोल होती है, ऐसे इस मंदिर की नींव रखी गई है, जिससे पूरा परिवार नंद बाबा की सुरक्षा कर सके, पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो सके। नंद बाबा मूल निवासी जो थे वो गोकुल गांव के थे, क्योंकि कृष्ण का जो जन्म हुआ मथुरा में हुआ, फिर रातों रात यमुना पर गोकुल पहुँचाया गया। जब गोकुल में पूतना, सक्तासुर, तृणावत राक्षस दैत्य परेशान किए तो नंदा बाबा डर गए। कहने लगे बुढ़ापे में जाके जैसे तैसे तो मेरे यहाँ एक संतान हुए। जब नंद बाबा के यहाँ कृष्ण ने जन्म लिया था, नंद बाबा की आयु थी 80 वर्ष की और मैया थी 85 वर्ष की। तो वहाँ गोकुल में जब उत्पात होने लगे तो नंद बाबा हर 9 भाई थे, जिनको 9 नंद बोलते हैं, उपनंद। सबसे छोटे नंद थे घनानंद जी, उनके भाई थे। पहले भाई में बड़ा प्रेम हुआ करता था, जो आजकल नहीं दिखता है। आजकल भाई भाई पैसे के लिए, जमीन के लिए दुश्मन बन गया। पहले बड़ा प्रेम था। ब्रज में आज भी आपको प्रेम दिखेगा। आप किसी से रास्ता मांगो, क्या बोलते? राधे। राधे का अर्थ क्या? हमको राह दे, कृष्ण की चरणों की भक्ति दे। आज भी भक्ति नित्य यहाँ तांडव करती है। तो जब नंद बाबा के भाई ने बताया कि भैया जी यमुना उत्पार, बीच में यमुना है, उधर गोकुल दाव जी रमन रहती हैं। यमुना उत्पार नंदगांव, बरसाना, वृंदावन
और गोवर्धन है। तो उधर 3 पर्वत हैं, तीनों पर्वतों पे सांडिल ऋषि जी का श्राप लगा हुआ है कि यहाँ कोई भी राक्षस आएगा तो पत्थर का हो जाएगा। तो नंद बाबा समझ गए इसमें कोई तात्पर्य है, तो वो पूरे परिवार के साथ गोकुल गांव को छोड़कर ये पहाड़ी पे नयो गांव बसायो नंद गांव। ब्रज में 3 पर्वत कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बरसाना जो है ब्रह्माचल पर्वत है, जहाँ राधा जी का प्राकट रूप में निवास स्थान है। गिरिराज जी जो 7 कोस की परिक्रमा लगती है उसको बोलते हैं विष्णु भगवान जी का पर्वत। वहाँ राधा कुंड, श्याम कुंड है, जो बांझ स्त्री बोली जाती है जिस पर पुत्र प्राप्ति नहीं हो। कार्तिक महीने में अहुई अष्टमी आती है, जो ये कार्तिक महीना चल रहा है, इसमें अहुई अष्टमी जो गई थी उस दिन स्नान होता है। जो बांझ स्त्री बोली जाती है जिसका संसार मुख भी नहीं देखता है, ऐसा पुराणों में वर्तन है, लिखा हुआ है कि जो पति पत्नी जुड़ा से रात्रि काल में वहाँ स्नान कर ले तो उसे कृष्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। ये जो पर्वत है ये शंकर जी का पहाड़ी है। यहाँ सांडिल ऋषि जी का श्राप लगा हुआ है कि यहाँ कोई राक्षस आएगा तो पत्थर का हो जाएगा। इसलिए नंद बाबा यहाँ छिपके रहे, कान्हा को छिपा के रखे। 9 साल 49 दिन, 2 साल 3 दिन कृष्ण गोकुल में रहे, पालना झूले गोकुल में। जब बच्चा होता है बच्चे को पालना में झुलाते हैं, वो झूला झूलन वहाँ किया। उखल लीला करने के बाद जो पेड़ से मैया यशोदा ने कृष्ण को जो बांधा था, वो लीला करने के बाद ठाकुर जी फिर नंदगांव आ गए। यहीं कृष्ण 9 साल 49 दिन रहे। यहीं से वृंदावन जाते थे। वृंदावन जो है वो सेंटर है, वृंदावन है जो कृष्ण का ऑफिस समझो आप। वहाँ ठाकुर जी काम करने जाते थे, गोपियों को छेड़ना, मटकियों को फोड़ना, महारास लीला करना, ये सब उनका दैनिक लीलाएं थी। वो लीला करने के बाद फिर शाम को कृष्ण इसी नंद भवन में आकर विश्राम करते थे और मैया यशोदा उनको लोरिया गाकर सुलाती थी। इसका शास्त्र कहते हैं वृंदावन जैसा बन नहीं, नंद गाँव जैसो गाँव, और बंसी बट जैसा बट नहीं, कृष्ण नाम जैसा नाम नहीं। ब्रज 84 कोस में 4 गाँव निज धाम, वृंदावन गिरपुरी बरसानो नंद गाँव। कहते हैं जो मनुष्य इन 4 गाँव की यात्रा कर लेता है फिर उसको 4 धाम जाने की जरूरत नहीं है। जब नंद बाबा के यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी तो उन्होंने प्रार्थना करी। नंद बाबा जो थे वो सालिग्राम की पूजा करते थे और मैया यशोदा थी वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करती। उन्होंने प्रार्थना करी कि हमारे यहाँ कोई पुत्र होगा तो हम 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे। जब कृष्ण ने उनके यहाँ घर में जन्म ले लिया तो उनको बुढ़ापी अवस्था ने उनको घेर लिया। तो बोले कान्हा भैया जब तू भयो ना, हमने 4 धाम की यात्रा की सोची, अब हमारी बस की ना है तो 4 धाम तू हमें करा। तो कृष्ण जी ने आंखें बंद करवा के 4 धामों को यही बुला दिया। इसलिए ब्रज में सभी तीर्थ हैं। यहाँ कहते हैं 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका, 3 बार त्रिवेणी इलाहाबाद जाकर के नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार बद्रीनाथ घूम करके आओगे, कोट बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वरम, आप आदि जगह दर्शन करके आओगे। यहाँ होते हैं पृथक श्यामा श्याम के दर्शन, नंदगांव जैसा आनंद कहीं नहीं पाओगे। आज भी नंदगांव में 56 कुंड हैं प्रभु जी, जहाँ कृष्ण जी ने जगह जगह लीलाएं की हैं। यहाँ उद्धव कुंड है जहाँ उद्धव संवाद हुआ था। अक्रूर गमन है, जो अक्रूर जी आए थे कृष्ण बलराम को ले जाने लगे। यहाँ बंसी बटपैनी ठाकुर जी अपनी बांसुरी से खोदा कृष्ण कुंड, यहीं से 9 लाख गैयाओं को पानी पिलाया है। यही माट मटका कुंड है जहाँ मैया कन्हैया के लिए सखाओं के सब माखन बेलती थी, उनको माखन खिलाती थी। आज भी वो मटके खुदाई में निकले। यहाँ आज भी चरण पाड़ी हैं जहाँ ठाकुर जी के चरण बने हुए हैं, जिनको आपको ये प्रमाण मिल जाएगा कि कृष्ण ब्रज में नंदगांव में सबसे ज़्यादा रहे हैं। लेकिन वृंदावन का प्रचार ज़्यादा हो गया है, इसलिए नंदगांव का प्रचार कम हुआ है। महत्व उतना ही है, महत्व उतना ही है। कृष्ण अभी भी इस टाइम, अब ठाकुर जी गाय चराने चले गए, इस टाइम गाय चरा रहे हैं। जब शाम को वापस आएंगे तो मैया उनकी आरती करेगी। इस नंद भवन में आज भी बधाइयाँ गवती हैं, यहाँ बधाइयों का समापन चलता है। ये यहाँ का फिर उसी के बगल में चरण पहाड़ी है जहाँ ठाकुर जी के चरण बने हुए हैं। उस यहीं पास में ठाकुर जी का माट मटका कुंड है, ललता कुंड है, विशाखा कुंड है, मयूर कुंड है, मोती कुंड है जहाँ कृष्ण ने अपने हाथों से मोतियों के वृक्ष लगाए। यही वृंदा कुंड है जो जालंधर की पत्नी, बड़ा राक्षस था जालंधर, उसकी पत्नी थी पतिव्रता स्त्री, वो स्थान है, रमणीक स्थान है। और टेर कदम है जहाँ टेर के वन पर ठाकुर जी गायों को बांसुरी से बुलाते थे। यह बहुत स्थान है।
लेकिन जिनको पता होती है वही जा सकते हैं इन यात्राओं, क्योंकि जिनको नहीं पता होती है वो तो वृंदावन होके चले जाते हैं। कहते ना, इरादे रोज बनते हैं, बन के बिगड़ जाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी जी बुलाते हैं। तो हर लोग तो वृंदावन होके ही चले जाते हैं, लेकिन आज वृंदावन का महात्म्य बदल गया है। वृंदावन में आज बिल्डिंगें हो गई हैं, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग, क्योंकि भागवत वालों ने उनका प्रचार ज़्यादा कर दिया है। इसलिए सब लोग वृंदावन आना चाहते हैं, नंदगांव कोई आना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ मूल रूप से सुविधाएं नहीं है। ये उसी समय का गांव ही बना हुआ है, यहाँ सुविधा नहीं है। जैसे यहाँ रहने के लिए गेस्ट हाउस नहीं है, धर्मशालाएँ नहीं है, गिनी चुनी एक आध धर्मशाला है, लेकिन उनका मेंटेनेंस भी नहीं होता है, वो ऐसी खंडर में पड़ी हुई हैं। दूसरा, यहाँ बाथरूम नहीं है, लेटरिन नहीं है। अगर किसी को पेशाब, बाथरूम, लघु शंका जाना हो तो किसी के घर से पूछना पड़ता है, वहाँ करना पड़ता है। पैसा खूब आता है सरकार की सबसे, लेकिन यहाँ के चुनिंदा जो लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वो खा जाते हैं। टॉयलेट एक प्रेम कथा, वो तो मनोरंजन का साधन है। समस्या जो दिखाई थी वो समस्या है, लेकिन कोई अंतर प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी सरकार ने निकाली थी योजना, घर घर जाके लेटरिन बनवाना, वो बनवाना, उसमें से मेरे हिसाब से नंदगांव में 2-4 एक के बने होंगे, नहीं तो और किसी की लेटरिन बाथरूम बने ही नहीं है। क्योंकि सब लोगों के आजकल यहाँ खेती का व्यवसाय, तो सब दिल्ली पास में है, सब लोग वहाँ जाते हैं, उससे अपना कमाना रोजगार करते हैं। तो सबने अपने रूप से, अपने पैसे से यहाँ लेटरिन बाथरूम में बनाई। सरकार का कोई यहाँ सहयोग नहीं है। बड़ी बात तो यहाँ आए दिन पार्किंग के झगड़े होते हैं, पार्किंग की खड़ी करने की जगह नहीं है, और पार्किंग वाले जहाँ से वहाँ से रसीद काट देते हैं। फिर परदेसी जो टूरिस्ट आते हैं वो लड़ते हैं, हमसे लड़ते हैं, कहते पंडित जी ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये नहीं वो हमसे आके लड़ते हैं कि पंडित जी इतना टैक्स, रोड पे गाड़ी खड़ी की थी, वहाँ हमसे पैसा ले लिया, नहीं लेटरिन है, नहीं बाथरूम है, नहीं खाने की, नहीं पीने की कुछ सुविधा नहीं है। योगी जी से हमारा ऐसा है कि मंदिरों में जहाँ ऐसा प्रबंध करें कि हर जगह हर सबको प्रसाद मिले, लाइन से, नियम से, सफाई हो मंदिरों की, और सबसे बड़ी बात, सब मंदिरों में कैमरे लगें जिससे निगरानी हो सब चीज़ की। ये हमारी यारो नहीं ब्रज राज कुमर सो, प्यार नहीं ब्रजवासिन जैसो, हेत नहीं हरि भक्त बराबर, देश नहीं वृंदावन जैसो, नाम रटे जहाँ कृष्ण राधिका, निर्मल है यमुना जल जैसो, नाम नहीं मनमोहन कोसो, तो धाम नहीं श्री वृंदावन जैसो। ये आज भी देवभूमि है, और आज भी यहाँ भक्ति नित्य तांडव करती है। मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, बोलो नंदगाम धाम की जय।